कौन है वहाँ? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? हुआ कोई है? मैंने अभी अभी एक भूत देखा। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भूत जैसे कुछ चीज नहीं होती। बस मानिए, मैंने अभी अभी देखा है। वो हमलेट को बार बार आवाज दे रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। अपने दिमाग का इलाज करवा तू। चल मैं भी देखता हूँ कौन सा भूत है। नहीं सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। प्लीज आप अकेले चले जाओ। बड़ा फट्टू है यार तू यार रुक, मैं देख के आता हूँ। कौन है? अरे यार आवाज तो सच में आ रही है। अरे यार हेमलेट के पापा। हे भगवान। हेमलेट हेमलेट उठो, मैं तुम्हारा पापा का भूत देखा अभी। क्या बकवास कर रहा है यार? अरे यार मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, पर मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात का विश्वास कर भाई। क्यों नींद खराब कर रहे हैं? क्या शराब पी ली क्या तूने आज? तू चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ। अगर ये मजाक हुआ ना तो तुझे साला मार डालूंगा। चल देखता हूँ क्या है। अरे यार खामखा नींद खराब कर दी। डरो मत, मैं बाप हूँ तेरा। हेमलेट, मैं बताने आया हूँ, मेरे साथ धोखा हुआ। मुझे मारा गया हेमलेट, मुझे मारा गया। मैं मरना नहीं चाहता था। तेरे चाचा ने मेरे ड्रिंक में जहर मिला दिया, मुझे मार दिया। और तेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया। बेटा, मैं बताने आया हूँ कि जो भी धोखेबाज है वो हमारा हो सकता है। बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत का बदला तू ले बेटा, तू। ऐसे तो मैं भी खा जाऊंगा उसको, लेकिन बेटा तुझे करना होगा ये। धोखेबाज किसी को भी कभी भी धोखा दे सकता है हेमलेट। याद रखना बेटा, याद रखना। मैं जा रहा हूँ हेमलेट, मैं जा रहा हूँ।
पापा क्या सच में चाचा ने मेरे पापा को मारा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी कितनी ब्यूटीफुल है ना। एंजॉय करो लाइफ। मेरा तो यही फंडा है। You get it? ज्यादा एंजॉयमेंट भी अच्छा नहीं है, थोड़ा अपने काम पर भी ध्यान दिया करो। हमेशा बस शराब पार्टी यही। अरे ज्यादा काम करके क्या करना, इतना सारा तो पैसा है हमारे पास। वैसे गेट इट? भगवान ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है। बस ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो आजकल हेमलेट की चिंता होती है। पता नहीं उसे अचानक से क्या हो गया, हमेशा खोया खोया रहता है। कुछ बात करो तो गुस्से में आ जाता है। अरे हमारा हेमलेट बड़ा हो गया, छोड़ दो उसे अपने हालत, संभाल लेगा अपने आप को। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? पर उसने कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। ये सब तुम छोड़ो और मुझे खाना दो, वरना भूखे पेट सोना पड़ेगा। हमेशा अच्छा मूड होता है, खराब कर देती हो कोई ना कोई बात करके। हेमलेट के पापा गुजर जाने के बाद मैंने उसे किसी चीज की कमी आने नहीं दी, न ही ये महसूस करवाया कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। हेमलेट की चिंता जितनी तुम्हें नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे है। वो मेरा भी बेटा है। हाँ मैं जानती हूँ, आप उससे बहुत प्यार करते हो। हेमलेट के पापा के गुजर जाने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज की चिंता सता रही थी कि अब हेमलेट को उसके बाप का प्यार कौन देगा। पर आज हेमलेट के पापा जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। क्लॉडियस, अगर तूने ये खून की तो मैं तेरी जान ले लूं। ये भी तो हो सकता है ना कि ये भूत झूठ बोल रहा हो। मैं कैसे मान लूं कि मेरे पापा का खून चाचा ने किया है? मेरी माँ को क्या जरूरत पड़ी थी उससे शादी करने? क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरी माँ भी उससे मिली हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। संभाल अपने आप को हेमलेट, ऐसे तो तुम अपनी हालत खराब कर लोगे। बस सही वक्त का इंतजार करो। चलो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? मैं कैसे कंट्रोल करूं? पागल हो जाऊंगा, पागल हो। आखिर ये हेमलेट को हो गया, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। जब भी बात करे गुस्से में आ जाता है। मुझे डर कहीं वो खुद के साथ कुछ गलत न कर बैठे। मुझे तो ये लड़की का चक्कर लग रहा है। आपको पता है हेमलेट हमारे नौकर पॉलियस की बेटी के साथ कुछ ज्यादा ही रहने लगा है। पोलोनियस, पोलोनियस, हाँ मालिक। तुम्हारी बेटी ओफेलिया और हेमलेट के बीच में कुछ चल रहा है क्या? आप ये क्या बोल रहे हो मालिक? मेरी बेटी तो आपके बेटे के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। आपको गलत फहमी हुई है मालिक। देखो अगर ये सच हुआ तो
ध्यान रखना, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों की जान ले लूंगा मैं। चलो जाओ अब। रोज, स्कारलेट, पता है तुम दोनों को हेमलेट ना आजकल मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है। पता नहीं उसे हो क्या गया है और वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑफेलिया, मुझे लगता है तुम ज़्यादा सोच रही हो। तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए, उसे टाइम दे के देखो। हाँ, सरलन बिल्कुल ठीक कहती है। तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगती हो। तुम दोनों नहीं समझ रही हो। मैंने हेमलेट को आज तक सिर्फ प्यार करते देखा है। इतने गुस्से में मैंने आज तक उसे देखा नहीं। हर लड़के को गुस्सा आता है ओफलिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्यार कम होने लगा हो। आई नो, हेमलेट मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आजकल पता नहीं उसे क्या हो गया है और वो क्यों कर रहा है, और उसका व्यवहार बहुत खराब होता जा रहा है। ऑफेलिया, तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो? एक बार उसके साथ प्यार से बैठो और उससे बात करो। उससे पूछो कि उसके मन में क्या है, वो तुम्हें जरूर बताएगा। हाँ, सरलन बिल्कुल ठीक कहती है ओफलिया। तुम उसको बुलाओ और बातें करो। देखना ही सब तुम्हारे मन का वहम होगा। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैं अभी उससे बात करती हूँ। हेमलेट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या छुपा रहे तुम मुझसे और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो ओफेलिया, मैं अभी तुमको कुछ बोलना नहीं चाहता। वक्त आने पर मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, पर अभी मुझे कुछ मत पूछो। ओके, ठीक है हेमलेट, मुझे तुम पर विश्वास है। लेकिन हेमलेट, क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे? मुझे तो ये सोच कर डर लग रहा है कि जब उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। अरे मैंने कहा ना, मैं अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहता, समझी? अरे सारे औरतें एक जैसी, मेरी माँ को भी देख लो। अरे तुम भी तो एक औरत हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। हेमलेट, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हो। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? जवाब दो मुझे, बोलो हेमलेट, क्यों कर रहे हो ऐसे मेरी कौन सी गलती की? बोलो, क्यों कर रहे हो? ये सब रोना तो ना मेरे सामने मत करो। मुझे नहीं पता था कि औरतें लोग कैरेक्टरलेस होती है। अरे तुम औरतों का तो काम है रोकर दिखा देना और सच्ची बन जाना। देखो ओफेलिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमको मुझसे कोई नहीं अलग कर सकता। अरे अगर इसके लिए मेरे चाचा या मेरे मां से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, पर मुझे कुछ वक्त चाहिए। उसके बाद मैं हमारे बारे में अनर्थ सोचूंगा। हो गया। इसका मतलब मालिक सही कह रहे थे, हेमलेट सच में मेरी बेटी से प्यार करता है, इसीलिए वो पागल हो गया है। मालिक सुनेंगे तो मेरी जान ही ले लेंगे।
हाय अंकल। एक आ गए तुम दोनों? देखो, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम दोनों क्या सोच रहे हो कि मैंने ऐसे अचानक से इस वक्त तुम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया। देखो, तुम दोनों हेमलेट के सबसे अच्छे और सबसे पुराने दोस्त, और आजकल हेमलेट की दिमागी हालत ठीक नहीं है। अजीब अजीब सी हरकतें करता है, गुस्सा करता है। क्या तुम दोनों जानते हो वो ऐसा क्यों कर रहा है? अब अंकल मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं मैं उसके बारे में आपको? आप नहीं सुन पाएंगे अंकल, आप नहीं सुन पाएंगे उसके बारे में। मैं नहीं बता सकता अंकल आपको। चलिए अब आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, हेमलेट शुरू से ही ऐसा है। मैं उसको जानता हूँ क्योंकि बचपन से उसके साथ रहा हूं, उसकी ढाल बनकर। वो ऐसा ही है, उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। हम एक साथ जब पढ़ाई करते थे तो वो करके ऐसे ही गुस्सा कर देता था अंकल। आप उसकी टेंशन मत लो, वो ऐसा ही है। अंकल, हो सकता है कि वो किसी चीज से परेशान हो सकता है कि वो आपको नहीं बता पा रहा हो। अबे हेमलेट कभी परेशान नहीं होता, दूसरों को परेशान कर देता है, पागल। अंकल इसको कुछ नहीं पता। अरे भाई, वो तुझसे ज्यादा मुझको अपना दोस्त मानता है। बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, जिदलियां बेस्ट फ्रेंड। तूने उससे परेशानी समझने की भी कोशिश ही नहीं की। बड़ा है यार बेस्ट फ्रेंड बोलने वाला है। तेरे बारे में बता दूं तू क्या बोलता है हेमलेट के पीठ पीछे? देख, फालतू की बातें मत करना मेरे सामने, ठीक है ना? मैं हेमलेट को अच्छी तरीके से जानता हूँ, आई नो हिम। अरे तू बोलता था, समझा? मतलब मुंह मत खुलो अंकल के सामने। ओके, तो तुम जानते हो हेमलेट को, मैं नहीं जानता हूँ हेमलेट को। मैं तेरे बारे में बता दूंगा सारी पोल अंकल के बारे में, तो अभी सारी तेरी पोल खुल जाएगी। तेरे को कुछ पता तो है नहीं उसके साथ, नहीं मैं उसके साथ बचपन से रहा हूँ। अरे तू कुछ मत बोल, तोतले घर पे रहकर तू। अंकल इससे बोलो घर पे ही रहा कर, इसको कुछ पता तो होता नहीं। अरे तुम दोनों ने तो मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। देखो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम दोनों हेमलेट पर नजर रखो और मुझे बताओ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, गॉट इट? हेमलेट, बेटा कब तक ऐसे बिहेव करते रहोगे? अगर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है मैं आपके साथ अजीब बिहेव कर रहा हूँ? बेटा, मुझे तुम्हारी माँ ने भी पता है कि तुम उनसे भी ठीक से बात नहीं करते। बेटा, मैं मानता हूँ कि मैं तेरा बाप नहीं हूँ, मेरा चाचा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटा कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे कभी एक भाई की तरह नहीं, एक बाप की तरह नहीं। भगवान के आगे किसका जोर बेटा, किसका जोर? अब सच में मुझे बहुत प्यार करते हैं ना चाचा? हाँ बेटा, हाँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आज तेरे पापा जिंदा होते तो तुझे इस हालत में कभी नहीं आने देते, कभी नहीं। मैं उनकी जगह कभी नहीं ले सकता, कभी। चाचू, आप रोइए मत चाचू। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते मैं दुखी रहूं। और ऐसा कोई बात नहीं है जिससे मैं परेशान हूं। बस पता नहीं चाचू, आजकल
अकेले रहने का मन करता है चाचू, अकेले रहने का मन करता है चाचू, अकेले रहने का मन करता है चाचू। बेटा, जब तू छोटा सा था ना, तो तू हमेशा कहता था कि मुझे चाचू के साथ ही सोना है। तू कभी मेरे बिना नहीं सोता था। मैं कहानियां सुनाता था और तू सो जाता था। और आज ये कैसे कह सकता है कि तुझे अकेले रहना है? आज तुझे हमारी जरूरत है। कहानियां, चलो चाचू, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत अच्छी है हाँ ये कहानी, ध्यान से सुनना। हाँ, एक बार की बात है, एक राजा था जो अपने बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसका एक भाई था जो बहुत लालची था। उसका भाई अपने भाई की बीवी पर भी नजर रखता था। एक दिन राजा को अकेले पाकर उसने उनकी शरबत में जहर मिलाकर उनका हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। उसके बाद अपनी भाई की बीवी से शादी कर ली। उसके बाद बस बेटा, लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। मैं तुझसे बात में मुझे मेरा जवाब मिल गया। इसी शैतान ने की है मेरे पापा की हत्या। अब तू देख शैतान, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा कि तड़प तड़प कर मरेगा तू, तड़प तड़प कर मरेगा तू, तड़प तड़प कर मरेगा तू। यही सही मौका है। इसी शैतान का जान यही ले लूंगा मैं। नहीं, ये अभी पूजा कर रहा है। अगर मैं इसको यहां मारूंगा तो ये स्वर्ग में जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये नरक में जाए। बेटा आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हेमलेट बेटा, क्या छुपा रहे हो हम सब से? क्यों परेशान हो? प्लीज बताओ मुझे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? कैसी माँ? अरे ऐसी बात होने से तो अच्छा है मैं अनाथ होता, वो ज्यादा अच्छा होता। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक है मेरी तबीयत। तेरे जैसा भैया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तू इतना गिर जाएगी मैंने सोचा ना था। तो अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो? ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखा, समझी? अरे औरतों का तो काम है रोना, रो के सच्ची बन जाना। पर तेरा ये खेल मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं आज से किसी का नहीं सुनूंगा। अरे कातिल हो तुम सब। अरे धोखेबाज औरत, मैं तुझे भी मार डालूंगा, तुझे भी मार डालूंगा मैं। चली जा यहां से, इससे पहले कि मैं तेरे जान ले लूं। चली जा, भाग, कैसे भाग।
भाग यहाँ से। ये अनाथ कैसे हो गया मेरे हाथों से? मैंने तो सोचा मैंने एक निर्दोष की हत्या कर दी। ओफेलिया मुझे कभी नहीं माफ करेगी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बेटा, तुम दोनों हेमलेट को अपने साथ ले जाओ। वो यहाँ रहेगा तो अपनी हालत और खराब हो जाएगी। हो सकता है बाहर जाए तो शायद थोड़ा ठीक हो जाए। इंग्लैंड में मेरा एक दोस्त है, उसे वहां छोड़ दे। जी अंकल, हेमलेट की पुलिस वाले हम पर छोड़ दीजिए। What a serious emotional story. कल आपकी बहुत इमोशनल स्टोरी है। जर्मनी की कसम अंकल, मैं हेमलेट का पूरा ध्यान रखूंगा। चल तोते। बाय हेमलेट। अब पता नहीं कब मुलाकात हो। संभालो अपने आप को ओफलिया, भगवान की आगे किसी की नहीं चलती। कभी नहीं सोचा था कि हेमलेट मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने तो उसे कितना प्यार किया और उसने क्या किया। ओफेलिया, संभालो अपने आप को, खुद को ऐसे तकलीफ मत दो। ये वक्त रुकने का नहीं है, बदला लेने का है। प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हें ऐसे देख के हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मैं और रोज तुम्हारे साथ है ना, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। प्लीज खुद को ऐसी तकलीफ मत दो। रोज तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रही है, तुम चुप बैठो प्लीज। रोज क्यों किया? मुझे बहुत दुख है तुम्हारे पापा। हेमलेट बच के नहीं जा पाएगा अंकल, मुझसे बच के नहीं जा पाएगा। हेमलेट तुम भाग भी सकते हो, देखो ठीक है ना। और तुम्हारे अंकल ने हमें तुम्हारे साथ रहने के लिए बोला था, ठीक है। और हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तुम जाना कहाँ चाहते हो आखिर? एक मिनट हेमलेट, देखो मेरा हाथ हो जाएगा, मैं इससे मार दूं हेमलेट, मार दूं मैं। देख मुझे मत रोक, समझा? मुझे जाने दे, वरना तुम दोनों को भी मार दूंगा, समझा? मुझे जाने दे। इसका दिमाग खराब हो गया है लोजेन, अनाप शनाप बदका है। देख, तुम दोनों मेरे बचपन के दोस्त हो, इसीलिए मैं इतना टाइम बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना कब का तुम दोनों जान गवा बैठते, समझा? इसको नीचे हटा हेमलेट, इसको चाकू को नीचे हटा भाई, लग जाएगी। देख मेरे लग जाएगी भाई। मैं कह रहा हूँ तू एक काम कर, तू जा, तू पुलिस से जा भाई। इसको चाकू को नीचे हटा, लग जाएगी। देख तुझे दारू की कसम भाई, में नीचे हटा ले भाई। यार तू
इंसान जब पागल हो जाता है ना तो कुछ भी कर बैठता है। इसको जाने देते है ना। अरे तू पागल है क्या यार? सुन मेरी बात, इसको जाने देते है ना। मैं बात करता हूँ ना से जाके। हेमलेट, हेमलेट सुनो, तुम जाओ ठीक है ना, और अंकल को बोल देना कि हम रास्ते में कहीं अलग हो गए है ना। हम यहाँ से अंकल को कॉल कर देंगे, ठीक है? आराम से जाना है ना। बोल रहे हैं हमने क्लॉडियस अंकल को वादा दिया था इसका ख्याल रखेंगे। अरे यार, ये तू पिता बच्चा थोड़ी ना है यार, चला जाएगा, रास्ता वास्ता नहीं भटकेगा। नहीं भटकोगे ना हेमलेट? हाँ हाँ तो चले जाओ है ना। हाँ देख कर जाना, देख कर। हाँ अरे मेरी बाइक ले गए, चलो ले जाओ, अभी क्या कह सकते हैं। हाँ ये सही रहेगा। जो हेमलेट, हम नहीं रोकेंगे अब तो। अबे पागल है क्या? नहीं जाने देते तो अपन को मार देता वो। और जर्मनी कसम मरना नहीं चाहता मैं। समझ में नहीं आता ये मेरी चाल नाकाम कैसे हुई। इतना अच्छा प्लान बनाया था मेरा दोस्त हेमलेट इंग्लैंड पहुंचते ही समाप्त, लेकिन वो वहां से भाग आया। इसका मतलब वो शाम तक यहाँ पहुंच जाएगा। कोई बात आओ हेमलेट, आओ। यहाँ पर तुम्हारा स्वागत करने के लिए पहले का भाई है ना, इसके सर पर अपने बाप और अपनी बहन की मौत का खून सवार है। वो तुम्हारा छोटे छोटे टुकड़े कर कर मेरे कदमों में रख देगा। क्यों ना इस खेल को और भी मजेदार बनाया जाए। जहर से, ये वही जहर है जिसने मैंने हेमलेट के बाप को मौत के घाट उतारा था। अब इसी जहर से तेरा भी वही हस्र करूंगा हेमलेट, तेरा भी वही हस्र करूंगा। खेल ये है कि हेमलेट और लोटस के बीच में लड़ाई। उस लड़ाई में मैं लोटस के हाथ में ये जहर लगा दूंगा। जैसे ही ये जहर हेमलेट की आंखों में जाएगी तो तड़प तड़प कर मर जाए। अगर इस लड़ाई में हेमलेट जीत जाता है तो मैं उसे ये शरबत पिलाऊंगा जिसमें पहले से ही जहर है। यानी बचने का कोई चांस नहीं, कोई रास्ता नहीं। आओ हेमलेट, आओ। हेमलेट, जल रहा है, जल रहा
अच्छा शैतानो, ये है तुम्हारे चाल, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूं जब तक मेरा मेरे मेरे पापा का बदला ना ले लेता। मैंने ओफेलिया के साथ धोखा नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूं दोस्त। मैं ओफेलिया को बहुत प्यार करता था। ये सच तुम सबको बता देना दोस्त। जरूर बता देना।